गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने अब तक कांस्टेंट कोफिशिएंट और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक। आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल कोफिशिएंट वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से लिखी जाती है? जैसे यहाँ मैंने y डबल डैश टी लिखा तो मैंने यहाँ इसका वेरिएबल लगा दिया सपोज टी। फिर मैं एक और लिख रहा हूँ y डैश टी प्लस टी ऑफ वाई ऑफ वाई टी इज इक्वल टू कुछ भी फंक्शन हो सकता है इधर टी का और इक्वल टू 0। तो इससे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी वहां पर ये जो हमारे कांस्टेंट थे, ये जो वेरिएबल थे ये कांस्टेंट थे किससे, जब हमने इससे पहले पढ़े थे। यानी वहां पर ये कुछ ना कुछ संख्याएं आ रही थी, सपोज कीजिए इस टाइप से आ रही थी। तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले तो हम पढ़ चुके थे, जिसमें हम क्या करते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश टी, इसको हम जानते थे कैसे लिखते थे, पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश टी को भी हम जानते थे कैसे लिखते थे, पी लाप्लास ऑफ वाई टी माइनस वाई जीरो। ये इसकी इनिशियल कंडीशंस होती थी जो हमको गिवन होती थी, और अगर गिवन नहीं होती थी तो हम उसको अज्यूम करते थे, कुछ भी कांस्टेंट मानते थे और फिर उसको हम सॉल्व करते थे विद द हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू किसी न किसी रूप में आपको वहां दी भी होती थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल कोफिशिएंट का मतलब है अब जो मैं लाप्लास लूंगा वहां पर आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ पर ये होगा, और ये वाला लाप्लास हम पढ़ के आ चुके हैं। इसका होता है डी एन डी पी एन एफ ऑफ पी। जो हमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और उसे जितनी भी बार आपके पास टी की पावर है उतनी बार उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हम हमारे पास वेरिएबल किस किस टाइप से आ सकते हैं। सपोज कीजिए एक वेरिएबल में सीधा सीधा लिख लेता हूँ, मेरे पास आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ डैश टी। सपोज कीजिए ये आ रहा है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, वन है, पावर वन है तो ये वन हो जाएगा, डी बाई डी पी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जरा इसको सॉल्व करके भी देखते हैं क्या आता है। माइनस तो बाहर है ही है, चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस डी बाई डी पी, और एफ डैश टी का लाप्लास अभी हमने पढ़ा क्या है, पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो, यही है। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा था कि डी बाई डी पी और लाप्लास ऑफ एफ टी जो है उसको मैंने क्या लिखा था, एफ बार पी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसी टाइप से माइनस माइनस प्लस टी बाई डी पी ऑफ एफ जीरो, या पी भी है इसके साथ, ये पी भी आएगा।
ठीक है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या टर्म आएगी वो यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगी विद दी, इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पर मैं अभी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को कंडीशन क्या दी हुई वहाँ मुझे पता नहीं। जीरो दी हुई है तब भी ये जीरो हो जाएगा, वन दी है तब भी ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ पी के रूप में अगर दी हुई होगी कंडीशन तो फिर हमें यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू पी। लेकिन पी में नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन जो है वो एफ ऑफ टी टी इक्वल टू जीरो पे है, तो इसमें पी का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये वाली चीज ऑलवेज वैनिश, केवल ये वाला पार्ट जो है वो हमारे काम आएगा। ये हमारे पास देखिए पी के रेस्पेक्ट में होगा जब एस सच रहेगा, और जब पी को कांस्टेंट करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट इसे करेंगे। ठीक है। तो इसी टाइप से हम इसको और आगे देखते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप से हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर और एफ डैश टी, सपोज कीजिए ये है, तो इसको कैसे निकालेंगे। टी स्क्वायर है तो यहाँ ये कर देंगे डी टू बाई डी पी स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ एफ पी वही करेंगे पी, ये आपका आ जाएगा एफ पी एफ बार पी माइनस एफ जीरो, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारे पास हमें ये मेथड समझ में आ जाए। तो मैं कुछ प्रॉब्लम लेता हूँ थोड़ी। सॉल्व टी वाई डबल डैश टी प्लस वाई डैश टी प्लस टी वाई टी इक्वल टू जीरो, एंड कंडीशंस दी हुई है इफ वाई जीरो इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर ए की कंडीशन दी हुई है जबकि वाई डबल डैश आ रहा है, तो हमें यहाँ कंडीशन भी माननी पड़ेगी। ठीक है। तो ये कंडीशन मानने वाला भी हम पहले सॉल्व करते हुए आए हैं। चलिए इक्वेशन नंबर में इसको वन दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यह मान रहे हैं गिवन इक्वेशन जो है वो मेरी कैसे है। तो गिवन इक्वेशन टी वाई डबल डैश टी प्लस वाई डैश टी प्लस टी वाई टी इक्वल टू जीरो, और या ये भी मान ले लेट लाप्लास ऑफ वाई टी दिस इज इक्वल टू वाई ऑफ पी, मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर वन का दोनों साइड लाप्लास लेते हैं। टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन वन बोथ द साइड, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डबल डैश टी प्लस वाई डैश टी प्लस टी वाई टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक एक को हम अलग करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डबल डैश टी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई टी दिस इज इक्वल टू जीरो। और अभी जो हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग हम एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला मेरे पास ये है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी बाई डी पी, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डबल डैश है, वाई डबल डैश है तो ये क्या आएगा पी वाई पी, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई टी लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। फिर पी ऑफ वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ये तो पहले का हो गया। फिर दूसरे में मैं लिखता हूँ, यहाँ पर टी डी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लूंगा पी वाई पी माइनस वाई जीरो। ठीक है। फिर तीसरे में वापस टी है तो मैं डी बाई डी पी ऑफ वाई पी ओनली। ठीक।
एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं लेट y डैश 0 इज कैपिटल ए, ये हमने माना है और ये हमारे पास गिवन है y0 दिस इज इक्वल टू 1। इन कंडीशन को हम हमारी इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, डी बाई डी पी, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर वाई, पी का ही फंक्शन है वाई, माइनस पी, क्योंकि ये तो 1 हो गया और यहां पर इसको मैंने माना है ए, कैपिटल ए, प्लस ये हो जाएगा पी वाई और माइनस का 1, माइनस डी वाई बाई डी पी, डी वाई बाई डी पी। ये वाई जो है वो एक्चुअल में ये वाई पी है। मैं वाई पी को, इस वाई पी को मैं सिंपली वाई लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी पी में इसको लिखूंगा तो फंक्शन ऑफ पी ही है। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये सब कंडीशंस मैंने लगाने के बाद इक्वेशन मेरे पास ये बनी है। अब मैं यहाँ से इसे विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करता चला जाता हूँ। तो पहली वाली फॉर्म पे अगर माइनस का पी स्क्वायर को कांस्टेंट रख रहा हूँ तो ये डी वाई बाई डी पी। अब ये मैं अगर पी स्क्वायर का करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 2p और y, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू p करूंगा तो, और प्लस का पी वाई आपके पास है ही है, ये यहाँ से y बार हटा देता हूँ, पी वाई, और ये -1 है और माइनस डी वाई बाई डी पी, डी वाई बाई डी पी, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ -1 +1 कट गया आपके पास, 2py में से ये चला जाएगा तो इक्वेशन पूरी रिड्यूस होकर आपके पास आ जाएगी पी स्क्वायर +1 डी वाई बाई डी पी, पहली टर्म और लास्ट टर्म है, माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पर माइनस का पी वाई आएगा वो प्लस का पी वाई बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 आ रहा है, वो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का आ जाएगा और ये 0 एज सच है। ये इक्वेशन आपके पास क्या आएगी। अब यहाँ इस इक्वेशन से हम वेरिएबल ऑफ सेपरेशन करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेट वेरिएबल इसको करें तो ये हो जाएगा डी वाई के नीचे तो वाई आ जाएगा और ये हो जाएगा पी डी पी पी स्क्वायर +1, ठीक है। और चूंकि माइनस है प्लस है तो मैं इसको ऐसा ही लेके इक्वल टू 0 कर देता हूँ। नाउ इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा log y +1/2 log p स्क्वायर +1 इक्वल टू log कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहां से वाई पी ये कितना हो जाएगा, सी पी स्क्वायर +1 रेस टू द पावर 1/2, ठीक है। तो अब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, जब जाके हमारे पास वाई टी निकलेगा। नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ द साइड, taking inverse Laplace transform both the side, p square +1 raised to the power e। ये थोड़ा टेक्निकल आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये आपको याद रखना भी चाहिए। ये तो वाई टी हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू सी, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 पी स्क्वायर +1 रेस टू द पावर हाफ, ये हमारे पास होता है दिस इज जे नॉट टी, यानी बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0।
दिस इज जे नॉट टी। ये स्टैंडर्ड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास कंडीशन दे रखी थी, क्योंकि यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ लिखा था y0 दिस इज इक्वल टू 1 एट टी इक्वल टू 0। तो एट टी इक्वल टू 0, तो ये हमारे को पता होना चाहिए जे नॉट 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है। जे नॉट 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, क्योंकि जे एन एक्स की जो वैल्यू है, या जे नॉट एक्स की वैल्यू अगर आपको पता हो, वो स्टार्ट होती है 1 प्लस समथिंग समथिंग कुछ भी करके, उसमें आगे सारे वेरिएबल एक्स के आते हैं। 1 प्लस सारा 0 हो जाएगा, तो ये जे नॉट 0 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 1, सी और ये 1, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू 1 आ गया था। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। दिस इज जे नॉट टी, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 1, और सी की वैल्यू 1 आती है, मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा वाई टी इक्वल टू जे नॉट टी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स थोड़ी डिस्कस करेंगे।